जय महाकाल, जय महाकाल गाइस। निकल चुके हैं हम अपने जर्नी पे, जो कि है महाकाल उज्जैन। गाइस हम किधर चल रहे हैं? महाकाल उज्जैन। महाकाल उज्जैन। सो महाकाल उज्जैन नहीं भाई, 2 तीर्थ स्थान दूसरे भी है, नहीं बताने का था भाई। जा रहे हैं ना हम। नहीं बताने का था। बोल सकते हैं ना। नपुद्रेन 2 तीर्थ स्थान दूसरे भी है, जो कि है आपके लिए सरप्राइज। तो गाइस आपको अपने ग्रुप से मिलवा रहा हूँ। ये है सुनील, हमारे ग्रुप का सीरियस बंदा। ये है जीतू, 0% सीरियसनेस, टोटल बकचोदी। ये है अश्विन कुमार हेमनानी, ये हमारे साथ क्यों है पता ही नहीं। क्यों है भाई तू? बैलेंस शीट टैली करने इनका। अभी गुड न्यूज़ ये कि भाई लोग हमने जो नाश्ता खाया ना अभी, उसका बिल बोल रहा है अश्विन मैं भरूंगा। मैं तो सिर्फ चाय के पैसे दूंगा। मैं आलू का पराठा 1 रुपया भी ज्यादा नहीं, आलू का पराठा मैंने तो सिर्फ चाय पी है। मैंने जो मैगी खाई थी, तुम लोग ने जो ऑर्डर की थी मैगी, उसमें से सिर्फ 2 स्पून खाया था मैंने, तो वो 2 ही दूंगा। आलू का पराठा और सिर्फ उसमें चाय जो के 2 पैसे चाप दूंगा। मटर आए थे वो भी ले लेना। और जो हवा का पैसा भी मैं काट के लूंगा। बोल दो जीतू। तो देख रहे हो गाइस ये क्या है, अब महाकाल जिसके साथ बुलाए बुलावा आता है, जाना पड़ता है। ये 2 मैगी का पैसा देगा, ये खाली चाय का देगा, बाकी मैं भरूंगा। फ्रेंड्स, हम चारों ही स्कूल फ्रेंड्स हैं। तो आप गैस करो, हम सब में से सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी आती थी? मैं 32 33 आती थी मेरी परसेंट बस। जीतू तेरी परसेंटेज कितनी आती थी एवरेज? सुनील मेरी 60-65। ठीक है, अभी बोलते हैं ये लोग कैमरा में, इनका रिपोर्ट कार्ड मैं नीचे पोस्ट कर दूंगा, देख लेना। रियल बताया 38-40 जो है। 10th में अच्छा लिया था मैंने 65, 12th में भी TY में। वहाँ बारिश हो रही है, वहाँ बारिश हो रही है। गाइस ये खूबसूरत नज़ारा आपने देखा। अश्विन भाई कैसा है व्यू? एकदम मस्त, बेस्ट। जीतू भाई व्यू कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया, हाँ? बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया। व्यू के साथ कहते हैं महाकाल का जब तक बुलावा नहीं आता तब तक आप उज्जैन नहीं आ सकते। और आज आखिरकार हमें भी महाकाल का बुलावा आ ही गया और हम पहुंच गए पवित्र नगरी उज्जैन। सफ़र का तो पता ही नहीं चला। यहाँ आपको हर तरफ वही श्रद्धालु दिख रहे होंगे जो सिर्फ एक ही इच्छा लेकर आए हैं, महाकाल के दर्शन करना और उनका आशीर्वाद पाना। और वो रहा सामने श्री महाकालेश्वर मंदिर। बताइए क्या बताए, कुछ तुमने स्क्रिप्ट ही नहीं दिया कुछ बताने के लिए। तुमने कुछ स्क्रिप्ट ही नहीं दिया बताने के लिए। तो बिना स्क्रिप्ट बता सकते हैं ना भाई। अश्विन कुमार फाइनली पहुंच गए तुम लोग। आप कितना डोनेट कर रहे हैं अश्विन भाई? डोनेशन कितना कर रहे हैं? परसेंटेज बताओ जो बाबा ने दिए बोला। भाई सुनील भाई जय श्री महाकाल। ये क्या है? दर्शन का पास ले लिया। शीघ्र दर्शन का पास ले लिया है, रिया भी पास सुनील भाई ने निकाला है। लेकिन दर्शन से पहले चलिए जानते हैं इस महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास की रोचक कहानी। हजारों साल पहले उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ये प्राचीन भारत की सबसे पवित्र नगरियों में से एक थी। इसी अवंतिका नगरी में वेदाप्रिया नाम के एक महान ब्राह्मण रहते थे। वो पूरी श्रद्धा के साथ हर दिन भगवान शिव की पूजा करते थे।
लेकिन उस समय दुशाना नाम का एक शक्तिशाली राक्षस लोगों को परेशान कर रहा था। अपनी शक्ति के घमंड में उसने पूरी नगरी पर अत्याचार शुरू कर दिया। मंदिरों में पूजा रुकने लगी और पूरी नगरी भय के साए में आ गई। वेदा प्रिया और सभी लोगों ने अपना सब कुछ भगवान शिव को समर्पित कर दिया और सच्चे मन से उन्हें पुकारा। तब अचानक धरती फट गई और उसमें से भगवान शिव अपने भयंकर स्वरूप महाकाल के रूप में प्रकट हुए। जिस राक्षस ने पूरी नगरी को डरा रखा था, अब उसके सामने स्वयं महाकाल खड़े थे। महाकाल ने दुशाना का अंत कर दिया और अवंतिका के लोगों को उसके अत्याचार से मुक्ति दिलाई। अपने रक्षक को देखकर लोगों ने भगवान शिव से सिर्फ एक ही वरदान मांगा कि वो हमेशा अवंतिका में रहकर उनकी रक्षा करें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उसी पवित्र भूमि पर ज्योतिर्लिंगा के रूप में प्रकट हुए। इसी ज्योतिर्लिंगा को महाकालेश्वर के नाम से जाना गया। महाकाल का अर्थ है समय के भी स्वामी, क्योंकि दुनिया की हर चीज समय के अधीन है, लेकिन महाकाल स्वयं समय से परे हैं। आज भी उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा उसी दिव्य उपस्थिति का प्रतीक है। ये भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हर सुबह सूरज उगने से पहले यहाँ प्रसिद्ध भस्मा आरती होती है। ये हमें याद दिलाती है कि इस संसार में सब कुछ नाशवार है। समय सब कुछ बदल देता है, समय सब कुछ समाप्त कर देता है, लेकिन महाकाल समय से परे हैं। ये है महाकालेश्वर की अमर कहानी। महाकालेश्वर की एक और खास बात है, ये दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंगा है, यानी इसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ है। ज्योतिर्लिंगों में महाकालेश्वर की ये दक्षिणामुखी पहचान इसे एक विशेष और अनोखी परंपरा से जोड़ती है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, लेकिन महाकाल स्वयं मृत्यु के भी स्वामी हैं। इसलिए दक्षिणामुखी महाकालेश्वर भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जय महाकाल, जय महाकाल। नमः पार्वती पते हर पता ही 84 स्वरूप है प्रभु के पूरे उज्जैन है ना। 80 कौन सो 84 महादेव के नाम से यहाँ सुना होगा, सुना या अंदर लोगों ने सुना है। पूरे उज्जैन में है बाबा के स्वरूप 84। उसमें से 4 स्वरूप इधर है महाकाल परिसर में। उसमें 7वां स्थान, इनका नाम है त्रिविष्टवेश्वर। त्रिविष्ट स्वर्ग होता है, संस्कृत शब्द त्रिविष्ट तन्यर होता है ईश्वर तथा है यहाँ पर दिल्ली शायद पता देख के कभी सर्वप्रथम स्वर्ग के देवताओं में बरूपाया अर्चन किया, उन्हीं के नाम से गावा का ऐसा आशीर्वाद है। इस लिंग के दर्शन मात्र से स्वर्ग की प्राप्त, अरे दर्शन मात्र से तारा 84 में 7वां स्थान। यहाँ पर और भी है 80 नंबर है, 5 नंबर है और क्या ऐसा तो प्रभु अनुभूत कथाएँ हैं। वो तो जितना आप जानोगे, आप जितना जानोगे इतना आपको ठीक है। जय श्री जय श्री ये शिव का जो स्थान है ये सबसे ऊपर है, तो महादेव सबसे ऊपर रहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म और शास्त्र ये कहते हैं कि आप ये जो उज्जैन नगरी है, जैसे आपके शरीर का मध्य अंग होता है नाभि, ऐसे ये पृथ्वी की नाभि है ना। यहाँ से हर चीज की उत्पत्ति हुई है, समय की उत्पत्ति भी यहाँ से हुई है ना। इसलिए समय के भी स्वामी है महाकाल। और ये एक दक्षिणमुखी शिव आपका ज्योतिर्लिंग है, तो आप दक्षिण में मृत्यु के देवता यमराज का स्थान है, तो इनको मृत्यु के भी देवता माने। काल मतलब समय और काल मतलब मृत्यु, दोनों से ऊपर है महाकाल। जय श्री राम। पहला मस्तक पे तिलक का है ना। मस्तक का तिलक क्यों लगाया जाता है यहाँ पे? आपने लगवाया? क्यों लगाया जाता है? अपने सनातन धर्म में शास्त्र अपने को, अपन सनातन धर्म इसीलिए सबसे ऊपर है ना, क्योंकि ये एक कहीं बिंदी भी लगाओगे आप
और उसका भी कोई बहुत महत्व है ना। जैसे आपके शरीर में 7 चक्र होता है ना। आपका यहाँ होता है ज्ञान चक्र। कहते हैं ना कि घर से कभी भी निकलो तो सुने माध्यम नहीं कोई तिलक लगा करने के। क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान प्रबल हो, ज्ञान चक्र प्रबल होगा तो आप हर कार्य कर सको, है ना। ऐसे कलाई पे धागा तो बांधेगा, यही जो बांधेगा, ये ना आम की नाड़ी है ना। अगर देखो एलोपैथिक को दिखाएंगे, जब तक वो जांच नहीं कराएगा आपको नहीं बताएगा कि क्या तकलीफ है, जब तक उसको आप नहीं बताओ। अगर किसी अच्छे वेद को दिखाने जाएंगे, वो नाड़ी देखकर आपको ये बता सकता है कि आपने शाम को क्या खाया था क्या नहीं खाया था, उससे नहीं छुपा सकते, है ना। अगर उन्होंने कोई परहेज बुलाया ना, आपने खा लिया, भले उसके सामने कह दोगे कि नहीं खाया, और वो कि आपको प्रूव कर देगा कि आपने खाया, क्योंकि वो यहाँ से बता देगा, है ना। हाँ भी सुन, नाड़ी से यहाँ से आपके पूरे हृदय से लेकर पूरे शरीर का कंट्रोल होता है ना। वैसे आप एक उदाहरण के तौर पे माने तो किसी का भी भयंकर एक्सीडेंट हो गया, है ना, ब्लड बह जाएगा, उसको आप अस्पताल ले जाओगे, करोगे 1-1.5 घंटे तक आराम से निकाल लेगा, है ना। अगर किसी ने नस काटी है यहाँ की कलाई की, अब वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट है उसके पास, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट है उसको, तो लेकिन यहाँ सबसे मेन नस हो, है ना। 3 चीज सनातन धर्म कहता है होना चाहिए। मस्तक के तिलक, गले में कोई भी कंठी, रुद्राक्ष हो या तुलसी हो या गरम गिन हो या इस पे हो, जो भी, क्योंकि आपका हृदय कहाँ है, दिल, है ना। हमेशा भगवान आपके साथ है। और कलाई का तो मैंने बताइए, मस्तक का ये रुकाए, ये 3 चीजें अनिवार्य है, होना चाहिए। चंदा आदेश, गले भुजंगा आदेश, जटा में। तो गाइस महाकाल दर्शन हो गया हमारा।